भीतरघात के आरोपों से बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खुलेआम भीतरघात के आरोप लगने से राज्य की सत्ताधारी पार्टी में खलबली मची हुई है। प्रदेश में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान के बाद पिछले 4 दिनों में कम से कम 3 विधायकों और एक प्रत्याशी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर उन्हें हराने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही बीजेपी को असहज स्थिति में डाल दिया। वहीं कांग्रेस के 10 नेता बगावत कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी अपनी सीटों पर उलटफेर कर सकते हैं। ये सही है कि अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दलों के बागियों को पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं। बावजूद इसके आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर राजनीतिक समीकरण साधने के लिए बागियों को विश्वास में लेने के कवायद में जुटने की रणनीति भी दोनों दलों ने बनाई है। इसके तहत पहले अपने अपने दलों के चुनाव जीते बागियों पर डोरे डाले जाएंगे और फिर दूसरों पर। देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को किसके पक्ष में जनादेश आता है और राजनीतिक दल अपने समीकरण बिठाने को क्या क्या चलते हैं, इस पर भी सबकी नजर है। चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में खलबली। प्रदेश में वोटिंग के बाद बीजेपी में सिर फटौल मचा हुआ है। पहले तो बीजेपी विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सीमा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाए और भीतरघात की बातें सामने आई। इस बीच मदन कौशिक का एक ट्वीट भी वायरल है जिसमें पार्टी में हड़कंप है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, इसलिए मैं आज पार्टी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। सीएम धामी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उनकी लालसा देवभूमि में भाजपा को ले डूबी है। ये ट्वीट फर्जी है या सही, इसकी जांच की जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ इसके बारे में गहनता से जांच कर सच्चाई तलाशने में लगी हुई है। सीएम धामी और मदन कौशिक दिल्ली पहुंचे। दूसरी ओर उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद में जिन विधायकों के बागी तेवर देखने को मिले हैं, अब भाजपा संगठन की ओर से उनसे जवाब तलब करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही आलाकमान में इसे लेकर काफी गंभीरता है। इसके बाद सीएम धामी और मदन कौशिक को दिल्ली तलब किया गया। दोनों नेता दिल्ली पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा केंद्रीय आलाकमान के सामने रखने वाले हैं। मतदान संपन्न होने के बाद में भाजपा में हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ है कि प्रदेश में भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर घमासान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान पर पार्टी के सत्ता में आने पर या तो सीएम बनेंगे या घर बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम कौन बनेगा ये राष्ट्रीय लीडरशिप तय करेगा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लीडरशिप ने तय किया है कि सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद जब सरकार बनेगी तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे जिम्मेदारी सौंपी जानी है। चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बागी नेता का समर्थन करने वाले कांग्रेस नेताओं पर भी गाज गिरना शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग में 10 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी से एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, 5 पूर्व विधायकों समेत 20 नेताओं को पार्टी से बाहर कर चुकी है। 2017 में भाजपा की सरकार बनी। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 56 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। भाजपा ने डोईवाला से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। वो 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें हटा दिया। भाजपा ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया, लेकिन जल्द ही उन्हें भी बदल दिया गया। इसके बाद भाजपा ने युवा नेता और खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। बगावत से उलझी भाजपा की 8 सीटें। भाजपा बागी प्रत्याशियों के मैदान में होने की वजह से 8 सीटों पर उलझी हुई नजर आ रही है। कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान, डोईवाला में जितेंद्र नेगी, धर्मपुर में वीर सिंह पवार, रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल, भीमताल से मनोज शाह, धनौल्टी से महावीर रांगड़, धनसाली से दर्शन लाल और लालकुआं सीट से पवन चौहान की वजह से पार्टी के प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी इन नेताओं पर कार्रवाई कर चुकी है। इसके बावजूद समीकरण उलझने का खतरा बना हुआ है। कांग्रेस 5 सीटों पर उलझी। बगावत की वजह से कांग्रेस को मुख्य रूप से 5 सीटों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने यमुनोत्री सीट पर संजय डोभाल, रुद्रप्रयाग में मातबर सिंह कंडारी, घनसाली में भीमलाल आर्य, रामनगर में संजय नेगी और लालकुआं सीट पर संध्या डालकोटी ने पार्टी के प्रत्याशियों को मुश्किल में डाला है। निर्दलीय बन सकते हैं किंग मेकर। राज्य की 70 सीटों पर 750 लोगों ने अपना नामांकन कराया था, जिसमें 23 प्रत्याशी नामांकन पत्र रद्द होने से बाहर हो गए, जबकि 95 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बागी अपने ही प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर 136 प्रत्याशी अब भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून जनपद की 10 विधानसभा सीटों पर 117 सर्वाधिक प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं, जबकि हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर 110 उम्मीदवार मैदान में हैं। स्पष्ट नहीं किसकी बनेगी सरकार। उत्तराखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी स्पष्ट नहीं है। साफ सुथरी छवि वाले पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार्य चेहरा हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिससे माना जाए कि उनके नाम पर भाजपा को सभी जगहों पर वोट मिल पाएंगे। यही वजह है कि पार्टी वोट के लिए धामी से अधिक पीएम के नाम के भरोसे पर है और पार्टी ने नारा दिया है, उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। कांग्रेस 4 धाम 4 काम के नारे के साथ मैदान में है। बहरहाल सत्ताधारी बीजेपी के विधायकों के खुलेआम भीतरघात के आरोपों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस के 10 नेता बगावत कर चुनावी मुकाबले में हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी अपनी सीटों पर उलटफेर कर सकते हैं। तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।